एक फिजिक्स वाला का एक इंटरव्यू डाला हुआ था, बहुत फेमस था, मैंने शायद लिंक शेयर किया, आप लोगों ने देखा? मैंने एक लिंक शेयर किया था फिजिक्स वाला पर, एक इंटरव्यू आया था, जो लड़का जिसने नेट के लिए नीट निकाली थी, नीट होती है ना MBBS के लिए सीट, उसका इंटरव्यू था। देखा क्या आपने? नहीं देखा? हाँ, 1 घंटा 40 मिनट समथिंग ऐसा कुछ है। आज मैं फिर सेंड करूँगा आपको, आप लोग उसको देखना बहुत अच्छे से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उधर से। क्या होता है? 3 घंटे? हाँ, ओनली 3 घंटे नींद लेता था, राइट, वही देखा आपने, मैंने शेयर किया था लिंक, आप लोगों ने खोल के नहीं देखा ना? बड़ी महान आत्माएं हो आप। क्या देखें, यूट्यूब पे ऑन करते हैं तब तक ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं? तो उधर टैप करके उधर घुस जाते हो, फिर बेक आने का काम ही नहीं है। हाँ, बेक आने का काम होता है तब तक मोबाइल डिस्चार्ज पिन डाल के रख दिया, उसमें भी 16% से 22% नहीं हुआ तब तक वापस निकाल लिया उसको। हाँ, ऐसा करते हो? तो देखिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। वो कहते हैं ना, एक बार एक क्या हुआ, मैंने जोक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़का कॉलेज में जाके बैठा। हाँ, कॉलेज में जाके बैठा तो जैसे बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर ऐसे एक लाइन लिखी हुई थी कि पीछे देखो, ठीक है? तब तक वो पीछे देखा, पीछे दिखा हुआ था दाएं देखो, उसने दाएं देखा, दाएं देखा तो लिखा हुआ था बाएं देखो, उसने बाएं देखा तो लिखा हुआ था ऊपर देखो, उसने ऊपर देखा तो लिखा हुआ था कि ऐसे ही मुंह फाड़ते फाड़ते 3 साल निकल जाएंगे, इसलिए टाइम पे पढ़ लो, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क है कि नहीं? इसमें सीट है आपको दे रखी है, देखो करो। इसमें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 40 दिन अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक काम छोड़ देता है तो बाकी का काम कौन करेगा? बी और सी, ठीक है? तो बताओ काम, पूरा काम कितने दिनों में होगा? सारा कैलकुलेट करना, करो। 12 लिखा हुआ है इसलिए आपने सॉल्व किया। कौन है ऐसे महानुभाव जिन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया? हाँ, 14। ये सीट किसने सॉल्व की वो बताओ, ये किसने सॉल्व की? पूरी? चलो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की, वही हाथ खड़े करो। बाकी के लिए हाँ, कई तो ऐसे हैं कि कोशिश की, उसमें भी हाथ ऐसे कर रहे हैं, मतलब खुद को ही पता नहीं कि कोशिश की नहीं की है क्या नहीं। कोशिश की ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग 20, 24 और 40 दिन में क्या कर देते हैं? काम पूरा करते हैं। 20, 24 और 40, ठीक है? अब देखो 20, 24 और 40 कितना है एलसीएम? 120। यहाँ कितना? 6, 5 और 3, तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिले तो तीनों की समताएं भी मिल गई। 6, 3, 9, 5, 14, तीनों मिलकर के कितने दिन काम करते हैं?
तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिनों तक तीनों ने काम किया और तीनों ने 14 × 4, तीनों ने 4 दिनों में कितना काम कर दिया? 56। तो 120 में से 56 काम हो गया, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गए 4, शेष काम कितना बचा? 64। 4 दिन तक तो इन लोगों ने काम कर दिया, 4 दिन काम चल गया, कोई बात नहीं। अब शेष काम बचा 64, इसको बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी मिलकर इस शेष काम को करेंगे तो कितना हो गया? 8। तो कितना दिन आया? 8 दिन। तो 8 दिन और काम चलेगा। तो टोटल काम कितने दिन चला? 12 दिन चला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इतना नॉर्मल है। अब इसमें कितना टाइम लगा? इतना ही टाइम लगा ना। अब ऐसे करके देखो कितने क्वेश्चन है, 14 और इधर देख लो ये 27 तक, ठीक है। 13 क्वेश्चन इधर थे और 9 इधर, मतलब 40 से 1 मिनट का काम है। देख अभी करते हैं और 15वां कर लिया, 15वां कर लिया। बाकी लोग सभी के सभी 15वां क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे, मैं चेक करूंगा आप सभी लोग 15वां क्वेश्चन करो, अभी के अभी करो तुरंत। ये लो आधे तो नोटबुक ही अब निकाल रहे, इतनी देर तो ऐसे ही बैठे थे। हाँ करो भाई, करो करो, प्रैक्टिस यहीं करवानी पड़ेगी आपको। करो भाई, थोड़ी स्पीड बनाओ। मनपुल भाई साहब थोड़ा उधर दे क्या उनको, उल्लास को बोलो ना कि सीट हो तो दे यार। आए नहीं यहाँ, आप नीचे चले जाओ, नीचे होंगे रूम में, नीचे रूम में होंगे, रामकुमार जी होंगे उधर। हाँ 14 से 2 बटा निकालो, अभी मैं निकालता हूँ थोड़ा सा। कितने आए सोनू मोनू? हाँ मोनिका कितने आए? हम्म 12 सही 7/9। कितने लोगों के आया ये? यही है 10 सही 2/5। अब बाकी कितने है देवड़ा जी? 11 सही 2/5। एक आपको कोई तूफानी क्वेश्चन देंगे क्या जिसमें आप कुछ तूफानी करो? कौन सा दिया था? 15वां दिया था ना? करें हम? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को असक्षम पा रहे हैं इसको करने में? असक्षम हो इसको करने में? देखिए आप असक्षम क्यों हो बताओ। एक बार क्या हुआ, हम 7th में पढ़ते थे, हमारे हिंदी वाले सर आए, बोले कि एक बार 4 आदमी की मौत हो गई, चारों यमराज जी के पास गए। यमराज जी उधर जा रहे थे, जाते ही अगले का भेजा ऐसे बजाते और उसको बोले कि कितना तेरा 25,000 का माइंड है भाई, उधर चल, ठीक है ना।
खर्च किया हुआ है 25,000 का है, ठीक है। आगे पीछे वाला आया, उसको भी ऐसे 2 बार बजा के देखा, बोले 50,000 का है, तू इधर चल, तेरी कैटेगरी अलग है। तीसरा गया, तीसरे का बजाया कि तेरे भाई 75,000 रुपये देंगे, काफ़ी कुछ है अभी इसके अंदर बचा हुआ है, वो भी साइड। चौथे जाते पहली कह दियो कि साहब आप पेटी पेक पड़ियो, बिल्कुल काम नहीं लियो, बराबर लाख लागेला, ठीक है। तो बयान अपन बट लाख रुपये नहीं बांटना है। देखो 15 क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को कितने कितने दिन में करते हैं? 16 और बी कितना है? 24। अब देखो इनका एलसीएम कितना आया? 48। तो इधर 3 आया, इधर 2 आया। अब यह क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले, काम समाप्ति से 3 दिन पहले, मतलब काम समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो मतलब लास्ट में 3 दिन तक किसने काम किया? किसने किया? बी ने। तो बी ने इन 3 दिनों में कितना काम किया? 6। तो इसमें 6 काम कर दिया, 6 काम। टोटल काम कितना था? 48। 6 काम कर दिया तो बचा कितना? 40। तो 42 काम किस किस ने मिलकर किया? ए और बी ने मिलकर किया 42 काम। तो 42 काम ए और बी मिलकर के करेंगे तो किसका भाग लगेगा? 5 का। 5 का दिया तो कितना है? 8 सही 2 बटा 8 सही 2 बटा 5। तो 8 सही 2 बटा 5 दिन यहां पर क्या लगे? और लगे 8 सही 2 बटा 5 दिन। अब इसको मैं जोड़ने का तरीका बताता हूं, आधे लोगों को तो जोड़ना ही नहीं है। तो देखो 8 सही 2 बटा 5 को मैंने बताया कि 8 प्लस 2 बटा 5 भी लिख सकते हो आप, और प्लस 3 दिन जोड़ने तो कितने हो गए? 8 और 3 11 प्लस 2 बटा 5, 11 प्लस 2 बटा 5 को 11 सही 2 बटा 5 लिख सकते हो, राइट। बस ऐसा ही तो करना था, नहीं है? किन्हीं के पास नहीं, रामगौर जी के पास, किसी के पास? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा एकदम तूफानी फील होगा। लिखो ए काम को 20 दिन में करता है। ए है ए एक काम को 20 दिन में करता है। ए काम को 20 दिन में करता है और बी इस काम को 25 दिन में करता है। ए 20 दिन में और बी 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। और 5 दिन बाद बी फॉर बॉय, ये बी है, वो काम छोड़ के चला जाता है। कौन? 5 दिन बाद ही बी काम छोड़ के चला जाता है और उसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़ के चला जाता है। हाँ, और उसके 2 दिन बाद ए भी काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। और बी वापस आ जाता है, और बी वापस आ जाता है, ठीक है ना, तूफान ही करना ना। और बी वापस आ जाता है, तो आप बताओ शेष काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? बराबर 11। ट्राई करो कंटिन्यू रहता है, वापस आ जाता है। 55/4 है क्या, या 45/4 है? देखो हम्म 11 सही 1/4 आएगा। देखो आराम से करो रे, आराम से करो। एक बटा 4। हाँ करेक्ट, 11 सही 1/4 इज करेक्ट।
11 सही 1/4। देखिए देखिए, इसको तसल्ली से देखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, बोलना जरा। ए काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, राइट। बी उसी काम को कितने में? बी करता है 25 दिन में। तो 100, इधर 5, इधर 4। उसने कहा कि 5 दिन बाद बी काम के छोड़कर चला जाता है, मतलब 5 दिनों तक तो दोनों ने किया, ठीक है। तो काम स्टार्ट हुआ और 5 दिन दोनों ने काम किया, 5 दिन। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 5 दिनों में कितना काम कर दिया? 45 काम कर दिया, करवा दिया 45 काम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी काम छोड़ के चला गया, ठीक है। अब कौन बचा काम करने वाला? और ए भी 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, मतलब 2 दिन तक कौन करता है? ए अकेला ही करता है। तो 2 दिन तक ए ने अकेला ही काम किया, और 2 दिन में ए ने कितना काम कर दिया? 10 काम कर दिया। अब वापस कौन आ गया? अब जहां तक काम खत्म होगा कौन है करने वाला? बी। 45 काम यहां हुआ, 10 यहां हुआ, टोटल कितना काम हो गया? कितना काम हो गया? 55। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 45। शेष काम को करने वाला अकेला बी, नीचे आएगा 4। तो यही तो पूछा कि शेष काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? 45/4, 11 सही 1/4 दिन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आगे ना, बस ऐसे है। चलो एक और लिखो, और तगड़ा लिखते हैं, तूफानी करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही अलग क्वालिटी का क्वेश्चन लिखा था। एक मैं आपको चीज बता दूं, समता है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती पता है आपको? उल्टा उल्टा, ठीक है, उल्टा, ठीक है। क्षमता जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ही कम लगेगा, समझ में आई बात? और क्षमता जितनी कम होगी टाइम उतना ही ज्यादा, मतलब क्षमता और लगने वाला समय वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः यदि मैं आपको बोल दूं कि ए और बी की क्षमता का अनुपात 1:2 है, तो ए और बी को लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:। यदि मैं बोलूं ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो ए और बी को उस काम को करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:। तो क्षमता है वो क्या होती है? समय के व्युत्क्रम। पहले नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, व्युत्क्रमानुपाती लगाओ, पटराने लिखो। जैसे सभी दुपट्टा सीधा लगा के आते हैं, आप उल्टा लगा के, ये क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आई ना बात? तो ये सीधा है क्या? लिखो, आप लिखो, नोट लगा के लिखो। समता वे समय, पोगो है पोगो, समता वे समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात क्षमता जितनी अधिक होगी लगने वाला समय उतना ही कम होगा। क्षमता जितनी अधिक होगी लगने वाला समय उतना ही कम होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, तूफानी क्वेश्चन एकदम। लिखो, ए की क्षमता बी से दुगुनी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है, बी से दुगुनी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है। यदि ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है किसी को काम को करने में, ए की क्षमता बी से क्या है? दुगुनी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है अभी, आप देखना। ए की क्षमता बी से
दुगुनी है। यदि ए को बी से यदि ए को बी से 10 दिन कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है, तो बताओ ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अपने आप में एंटिक पीस है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। देखो मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ठीक है। आगे क्या बोला कि ए और बी को लगने वाले जो समय है, ए को कार्य करने में लगने वाला समय और बी को लगने वाले समय में अंतर कितना है, 10 दिन का। तो आपको बताना है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। 6/2/3। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। अब देखिए कैसे हुआ, बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है। देखिए कैसे, ए की क्षमता है वो बी से दुगुनी है, ठीक है। ए की क्षमता क्या है, बी की दुगुनी, मतलब ए की क्षमता बी की दुगुनी। तो ये क्या हो गया, A/B बराबर 2/A, मतलब ए और बी की जो क्षमता है उसका अनुपात 2 है। ये किसका अनुपात है भाई, क्षमता। ये भी खाली हो गया है, ये क्षमता का अनुपात है, ठीक है। ये क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात होगा 1/2। आ गई बात समझ। अब मैंने बोला कि इन दोनों को ये दोनों कार्य करते हैं ना, तो इनमें जो लगने वाला समय का अंतर कितना है, 10। इनको लगने वाले समय का अंतर 10 दिन है, अपने यहाँ पर इनको लगने वाले समय का अंतर कितना है, 1। बोले एक को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो गुणा 1, मतलब ए को काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। बोले बी को काम करने को कितना समय लगेगा, 2, तो 10/1 × 2 कितना हो गया, 20 दिन। तो अब आप खुद सोचो कि ए को काम करने में 10 दिन लगता है, बी को काम करने में 20 दिन लगता है, टोटल काम 20 दिन। इस समता आ गई 2 और 1, ये देख लो समता 2 और 1, ठीक है। बोले दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी, मतलब 2 + 1 3, 20/3, 6/2/3 दिन लगेंगे उसको, ठीक है ना। कितना ईजी है, लेकिन थोड़ा सा क्या एक बार देखा होता है ना, तो उसके बाद तो आप कर लोगे। ये भी खाली है, इन सबको टल्ली किया जाए, भरो इनको फुल दबा के भर दो। क्या है ही नहीं, थोड़ी बहुत है। ये दिलीप लेके आ जाएंगे, दिलीप लेके आओ, वहाँ पीछे पड़ी है अलमारी में। क्योंराज जी का बैग यहीं होगा, है ना। क्योंराज जी बैग में सब कुछ रखते हैं, सारा ही, टिफिन, बोतल, दवाइयाँ ववाइयाँ सब, पूरा घर परिवार, रोटी कपड़ा मकान सारा साथ, ठीक है। लिखो, सब साथ में रखते हैं, घर वाले तक साथ में, ठीक है। देखो, मैनेजर प्रतिनिधि है ना, जैसे सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि होते हैं ना। जैसे किसी की वाइफ सरपंच होती है, तो फिर हस्बैंड करते हैं, तो वो सरपंच प्रतिनिधि, तो मैनेजर प्रतिनिधि। आपको पहले पता है अकबर और जैसे ये थे ना, युद्ध वगैरह होते थे मुगलों का ये सिस्टम था कि मुगल जहाँ पर भी अपने क्या होता था, युद्ध वगैरह होते थे ना, तो क्या करते थे, अपने वाले रानियाँ वो सब पीछे रहते थे, सारा सिस्टम वगैरह, सिर्फ लड़ने वाले लोग, घुड़सवार, तलवारें, वो सारे जाते थे आगे। और मुगलों की क्या सिस्टम था, सारा सिस्टम साथ लेके, सारा सब कुछ पीछे की को नहीं, यह जगह सब मैदान में, आगे सेना, लड़ टेंट, ठीक है ना। यहाँ सिस्टम है। पटेड़ो क्या था, कौन पटेड़ो, देखो लिखो आगे, तभी तो पता है आपको अब्दुल रहीम खान खाना वगैरह वो कौन था जो सब गया था ना, उनको महाराणा प्रताप को मनाने के लिए लास्ट में, तो वो अमर सिंह उनके वो पीछे से उठा के ले गया ना सारा सामान, ठीक है ना। तो वो वहाँ से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिखिए आगे, देखो कार्टून आदमी, देखो
हाँ देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो थोड़ा तगड़ा लिखवाएं आप। क्या मिल गई? नहीं है? मार्कर, हाँ मार्कर ले, जो हाथ लगे वही ठीक है। देखिए और करते हैं, क्वेश्चन लिखिए आप अच्छा सा। लिखो, यस ये तो आप कर लोगे यार, ये नॉर्मल है, थोड़ा डेंजर होना चाहिए। लाओ देखिए, ठीक नहीं चल तो जाएगा। लिखो, ये लिखो ए बी सी किसी काम को, अब एक मैं चीज़ बताऊं, जिसकी जितनी क्षमता होगी, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही दाम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी किसी काम को 5,290 रुपये में कराने का ठेका लेते हैं, 5,290 रुपये में कराने का ठेका लेते हैं, लेकिन ए और बी मिलकर 19/28 काम करते हैं। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 19/28 काम करते हैं। ए और बी मिलकर 19/28 काम करते हैं। तथा बी और सी मिलकर 19/23 कर लेना ना, 19/23 करो, 19/23 निकालो, आंखें निकाल के लिखो 19/23, और आगे लिखना बी और सी मिलकर 15/23 काम करते हैं, और बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं? 15/23। तो बताओ ए और सी की सैलरी का जो गैप है, ए और सी की सैलरी का गैप, ए और सी की जो सैलरी का गैप है वो कितना होगा? चलिए अब मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगा और इसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ये पहले नहीं करना है, आपको बाद में करना है। ये नई टाइप है, पूरी टाइप ही नहीं लगा लेना इसको। हाँ, अभी तक तो जो पिछले क्वेश्चन थे वैसे वैसे क्वेश्चन किए, ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बोला, पहले मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूँ पूरा पूरा। उसमें डाल दिया क्या? किसी में एक में एक डाला क्या? लाओ देखिए, इसमें डाला। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर के 5,920 रुपये में काम करने का क्या लेते हैं? ठेका। 5,290, ठीक है, 5,290 इतने में लेते हैं काम करने का ठेका, ले लिए। अब देखो दाम कैसे मिलेगा? काम पर मिलेगा। जिसने जितना काम किया उसको उसी अनुपात में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। सीधा सीधा रूल है भाई। अब ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के 19/23 काम करते हैं। अब मैं बोलूं आपसे कि आपने 1/4 काम किया, तो इसका मतलब होता है कि 4 है वो टोटल काम है और आपने उसमें से 1 काम किया। ये मतलब होता है इसका। समझ में आई बात? हाँ, 3 काम बाकी है, वो शेष होता है, डिफरेंस होता है। ए और बी मिलकर के 19/23 काम करते हैं। काम करने वाले 3 ही लोग हैं, ए बी और सी। तो 23 में से 19 काम कौन कर देता है? ए और बी मिलकर। तो शेष काम कौन करता है? सी। तो सी के हिस्से में कितना काम आया? 4। अच्छा ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने बोला बी और सी मिलकर के 15/23 काम करते, मतलब टोटल काम 23 है, उसमें से बी और सी कितना काम करते थे? 15। तो पीछे बचा हुआ काम कितना है? 8। वो कौन करता है? ए। ये ए ने कर दिया 8 काम। ए ने किया 8 काम, सी ने किया 4 काम, 12 काम तो हो गया। टोटल काम कितना था? 23। 23 में से 12 काम तो
ए और सी ने कर दिया, तो 11 काम किसने किया? बस, तो 11 काम किया बी ने, हो गया? समझ में आई बात? अब 5, देखो इन सब का लिख देता हूं, ए बी और सी, तो इनका कितना आ गया? 8 11, ऐसे उन्होंने काम किया है, राइट? अब देखो टोटल काम के लिए पैसा मिला 5290 और टोटल काम था 23। अब जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा दे दो। बोले ए का पैसा कितना? आपने लिख दिया 8। बोले बी का पैसा कितना? बोले सी का पैसा कितना? बोले ए और सी के पैसे में अंतर कितना? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोले अपने को क्या बोला हुआ था कि ए और सी की सैलरी का अंतर, तो ए और सी की सैलरी का अंतर, इतना सिंपल है। लेकिन एक बार समझना रहता है। अभी एकदम डिटो कॉपी ऐसा क्वेश्चन देंगे, वो आपको करना है। इसको लिखो। हाँ हाँ, साइड 8680। अरे 8680 कैसे आएगा सैलरी का अंतर? 5290 रुपये पूरे ऐसे नहीं। करो करो करो। अगला क्वेश्चन लिखो। 11:55 हो गया। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर होना चाहिए, ठीक है ना? आप सभी लोग आज देखो, मैं बता देता हूँ, 10 तारीख के बाद में उसका इंटरव्यू कभी भी मैसेज आ सकता है, ठीक है? देखो, एक 90 रुपये की एक बुक आती है, उनको बोलना आर्थिक समीक्षा, योजनाएं, बजट, ऐसा जो ये सरस्वती बुक डिपो यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है? 90 रुपये की बुक आएगी और बुक का ऊपर से पिक बताऊं क्या आपको? पिक मैं आज भेज दूंगा आपको ब्रॉडकास्ट में, मेरे पास पड़ी। उस बुक को आप लेके उसमें से योजनाएं, बजट है वो पूरा घोट लेना। रोज़ का एक सिंगल पेज याद करना, इधर और इधर से, ठीक है? पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान रखना। हाँ बोलो, करो भाई, इसको नोट करो, लिखो क्वेश्चन। ये टाइप नंबर कितनी थी अपने? लिखो, ए बी व सी किसी काम को, ए बी व सी किसी काम को 8410 रुपये में कराने का ठेका लेते हैं। ए बी व सी किसी काम को 8410 रुपये में कराने का ठेका लेते हैं। ए प्लस बी, मतलब ए और बी, इस ए और बी 25/29 काम करते हैं। ए और बी 25/29 काम करते हैं तथा बी व सी 21/29 काम करते हैं। 21/29 काम करते हैं। तो बताओ ए बी व सी की सैलरी क्या होगी? ए की सैलरी, बी की सैलरी और सी की सैलरी क्या होगी? ए की सैलरी, बी की सैलरी व सी की सैलरी क्या होगी? इन सब की आपको क्या बतानी है? सैलरी बतानी है। अब आज ये सीट आप कंप्लीट करके लेके आ जाओगे। अब आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये सीट है ना, वो कंप्लीट रहनी चाहिए पूरी पूरी। जो बाद में आए हैं वो सीट ले सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो किसके पास नहीं है? सबके पास है ना? तो ये यहीं पड़ी है। करो इसको सोल्व। सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे करना है? रोक दो इसको, रोक दो। चलो ये क्वेश्चन है, रोको। कल अपन आगे और पढ़ेंगे।